हेलो व्यूअर्स, आपका MKS एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पता करेंगे, जानेंगे दो रेशनल नंबरों के बीच में कैसे एक तीसरा रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं या 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। उसको अलग अलग तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कोई एक रेशनल नंबर है 4 और कोई है 5, इसके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। 4 और 5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना, तो सबसे आसान तरीका है कि दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। मान लीजिए दो रेशनल नंबर है A और B। हमको अगर दूसरा रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये है A और ये है B, इसके बीच में हमको कोई निकालना है तो हम क्या करेंगे, A + B/2। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 5, तो 4 + 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 इक्वल टू क्या होगा, 4/1/2। 4 सही 1/2। तो इसके बीच में जैसे ये एक 4 है और ये 5 है नंबर लाइन पे, इसके बीच का एक नंबर निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये 9/2। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। मान लीजिए अगर हमको 3 निकालना है ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे, अब 4 और 9/2 इन दोनों के बीच में निकाल देंगे। तो कैसे, 4 + 9/2 इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंपली प्लस कर देते हैं। 8 + 9/2 और होल /2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 17/2 / 2/1 इक्वल टू 17/2 × 1/2 इक्वल टू 17/4। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बीच में कौन सा निकल जाएगा, 17/4। 17/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1/4। तो एक हम यहाँ पे बीच में निकाल सकते हैं, कौन सा है, 17/4। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/1/4। अगर इसके बीच में और एक निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, 9/2 + 5/2। इसके बीच में निकालना है 9/2 और 5 के बीच में, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो 9 + 10/2 और होल /2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/2 × 1/2 इक्वल टू 19/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3/4। ऐसे हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं क्या, 19/4। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा एक तरीका देखते हैं। ये तो तरीका आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा, अगर कहीं कुछ दिक्कत लगेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं। जैसे हमारा नंबर कौन सा है, A = 4 और B = 5। इसके बीच में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या, A = 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4.0 और B क्या है, 5 है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5। B है 5, तो B = क्या लिख सकते हैं, 5.0। इसके बीच में हमको निकालना है तो हम वैसे ही बहुत सारा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये 4, ये है 5, इसके बीच में हम 9 निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 4.0 5.0, इसके बीच में क्या निकाल सकते हैं, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5। ऐसा करके हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहीं अगर हमारा नंबर 1/2 है और 2/3 है, इसके बीच में हमको निकालना है। क्या नंबर है, 1/2 और 2/3, 1/2 और यहाँ 2/3।
3, इसके बीच में हमको निकालना है। तो a इक्वल टू क्या है 1/2 और b इक्वल टू 2/3। हम ऐसा करेंगे 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा 6, एलसीएम 6 होगा। हमें ऐसा करना चाहिए, ये दोनों का एलसीएम क्या है 6 मतलब ये जो डिनोमिनेटर है मीन्स हर है, हर 6 आ जाए। इस तरह से करके देखते हैं तो क्या होता है 1/2 1/2 2 इक्वल टू क्या लिखा है, दोनों का एलसीएम 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 3/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों करके तो 1 हो जा रहा है, मीन्स क्या है 3/6 हो रहा है। उसी तरह से b इक्वल टू क्या है 2/3 है, तो 2/3 को क्या करेंगे 6 लाना है डिनोमिनेटर, तो किससे करना पड़ेगा 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या है 2 मीन्स 2 क्या है ये 3 इंटू हमको 2 से करना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है 4/6। ये नंबर हो गया 4/6 के इक्वल टू, कौन सा 2/3 4/6 के इक्वल हो गया। अब हम चाहें तो हमको ज़्यादा नंबर निकालना है तो हम इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं। जैसे ये जो नंबर है इसमें 3/3 से गुणा कर दिए, इसमें भी 3/3 से गुणा कर दिए। अब क्या हो रहा है 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18, उसी तरह 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। अब ये हमारा क्या नंबर बन गया 9/18 और 12/18। ये जो संख्या है इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/18 और इसको लिख सकते हैं 12/18। अब इसके बीच में हमको लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, इसके बीच में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं 9 और 12 के बीच में हमको लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं 10 11 ऐसे। ये एक नंबर हो गया, इसको लिख सकते हैं 10/18, ये नंबर है 11/18 और ये तो 12/18 है। ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हमें और भी निकालना है और तीसरे तरीका से आपको दिखाते हैं, ये तो 2 तरीका हो गया, अब तीसरा एक तरीका दिखाते हैं। कैसा भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ए इक्वल टू कोई भी नंबर है 4 है और b इक्वल टू 5 ऐसा नंबर है, तो हमको इसके बीच में नंबर निकालना है। मान लीजिए 5 नंबर निकालना है या 4 नंबर निकालना है, कितने भी नंबर निकालना है, मान लीजिए 5 निकालना है हमें a और b के बीच में, मीन्स 4 और 5 के बीच में 5 संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, पहले हमें d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा d, और d के लिए फॉर्मूला होता है d इक्वल टू होता है b - a/n+1। b क्या है सेकेंड नंबर, a क्या है फर्स्ट नंबर, n क्या है हमें कितना नंबर निकालना है वो n हो गया। तो हियर n इक्वल टू क्या हो जा रहा है, हमको 5 निकालना है तो n इक्वल टू 5 लिखते हैं। इस तरह से d इक्वल टू ये वैल्यू रख देंगे, d b के जगह पे क्या रखेंगे 5 घटाओ a के जगह पे 4 बट्टा n क्या है 5 है जोड़ 1, तो ये क्या हो रहा है 1/6 ऐसे। ये तो d निकल गया। अगर हमको फर्स्ट नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर मीन्स पहली संख्या, पहला संख्या बराबर क्या है लिखेंगे a जोड़ d। a हमारा क्या है 4 में क्या जोड़ देना है d कितना है 1/6, जोड़ेंगे तो क्या होगा 25/6। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1/6। दूसरा नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर मीन्स दूसरा संख्या, दूसरा संख्या बराबर क्या होगा a जोड़ 2d। a कितना है 4 जोड़ 2 गुणे d कितना है 1/6 दिया है 1/6, तो क्या हो रहा है 4 जोड़ 2/6। इसको कैसे लिख सकते हैं 4 सही 2/6। ये भी काट के हम लोग लिख सकते हैं 4 सही 1/3। अब हमें मान लीजिए तीसरा क्या होगा थर्ड नंबर इक्वल टू क्या, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तीसरा संख्या।
क्या लिखेंगे, ए जोड़ 3D, ए जोड़ 3D। ए हमारा क्या है, 4 है, जोड़ 3 गुणे डी, डी कितना है 1/6, बराबर क्या आएगा 4 जोड़ 3/6। या हम लोग लिख सकते हैं 4 जोड़ 1/2, या हम लोग लिख सकते हैं 4 जोड़ 1/2 या 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हम लोग 9/2 भी लिख सकते हैं। अब हम चौथा नंबर 4 नंबर मीन्स चौथा संख्या, बराबर क्या होगा, ए जोड़ ए जोड़ 4D, तो क्या होगा, ए है 4 जोड़ 4 गुणे डी, डी मीन्स 1/6, तो क्या हो रहा है 4 सही 4/6। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 28/6, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2/3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14/3 ऐसे। अब पांचवा नंबर 5th नंबर, बराबर क्या लिख सकते हैं, पांचवा नंबर बराबर पांचवा संख्या बराबर ए जोड़ 5D, ए क्या है 4 है, 5D क्या है 1/6, तो क्या हो जाएगा 4 जोड़ 5/6 मीन्स 29/6 बराबर 4 सही 5/6। इस तरह से करके हम लोग पांचवा संख्या निकाल सकते हैं। अगर हमें छठवां संख्या निकालना है, हम 5 संख्या निकालने के लिए कर रहे थे, अगर गलती से हम अपना सही गलत कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम गलती से छठवां संख्या निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे इस हिसाब से, तो फिर वो उत्तर 5 आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारा सही है। अगर 6 नंबर 6 नंबर ही निकालना था, हमको 5 नंबर ही निकालना था, छठवां नंबर के लिए अगर ऐसा किए फॉर्मूला पे डाल लिए छठवां संख्या बराबर क्या होगा, ए जोड़ 6D, ए क्या है 4 जोड़ 6/1/6 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। ये क्या पता चल रहा है, वही हमारा बी आ गया, क्या आ गया बी। हम 5 संख्या के लिए कर रहे थे तो 5 ही निकलेगा, अगर इससे अधिक करेंगे तो आ जाएगा वही संख्या जो हमको निकालना था, बड़ा संख्या। तो इस तरह से 5 संख्या के लिए था तो 5 ही निकालेंगे, छठवां नंबर खुद पे खुद हो जाएगा। अगर 10 संख्या निकालना होगा तो n के जगह पे 10 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, आता है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं वीडियो में कोई दिक्कत होगा, आपको समझ में ना आएगा, तो आप कृपया करके कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप इसे सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।